अध्याय में कहते हैं कि गरुड़ोवाच, गरुड़ प्रश्न करते हैं कि आमुष्मिक किम क्रियाम सर्वम वद सुकृति नाम ममा कर्तव्या सा यथा पुत्रे तथा च कथय प्रभु। आप कही छथिन ये जो पारलौकिक क्रिया है आमुष्मिक किम, वो क्रिया के विषय में आप हमें बताएं, और कर्तव्या सा यथा पुत्रे, पुत्र के द्वारा कैसे वो करना चाहिए ये भी आप बताएं। तो श्री भगवान बात, तो भगवान कहते हैं साधु पृष्ठम तया तार्क्षम मानुषानाम हिताय वे। आप साधु पृष्ठम मैंने आप ठीक प्रश्न किए हैं, मानुषानाम हिताय वे, मनुष्य के हित के लिए। धार्मिका हम च जत कृत्यम तत्सर्वम कथयामि ते, धार्मिक व्यक्ति का जो कृत्य है वो मैं कह रहा हूँ। सुनने से ये भी होता है ना कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं। अब तो बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो लोग तो प्रायः नहीं जानते हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से जान सकते हैं इस सब को। नहीं तो पहले तो गांव घर में लोग रहते थे, एक दूसरे के यहाँ जा कर के देखते थे, व्यवहारिक ज्ञान होता था। तो यही बता रहे हैं कि कैसे है। तो देखिए, तो सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरम व्याधि संयुतम, पुण्यात्मा को चाहिए कि जब वो अपनी वृद्धावस्था को देखे कि हम वृद्ध हो गए, तो शरीरम व्याधि संयुतम, मेरा शरीर जो है रोग से युक्त हो गया है। प्रतिकूलान ग्रहान सेवा, ग्रह को प्रतिकूल देखकर, ग्रह जब प्रतिकूल हो जाता है तो कितना आप इलाज कराइए वो काम नहीं करेगा, सही काम भी कीजिएगा तो गड़बड़ा जाता है। सब कुछ ठीक रहते हुए भी, पैसा भी है, डॉक्टर भी ठीक है, स्थान भी सही है, फिर भी कुयोग कुछ न कुछ हो जाए। तो प्रतिकूलान ग्रहान सेवा, ग्रह को प्रतिकूल हो जाने पर प्राण घोषस्य चाश्रुतिम, अब प्राण घोष जो है, प्राण घोष को जो श्रवण न सुनाई न दे, तदा स्वमरणम ज्ञात्वा निर्भय स्याद अतंत्रितः, तब जो है समझ लेना चाहिए कि हम अब मरने वाले हैं। और लोग कहते हैं नाक नहीं दिखाई दे, और कई ठो चिन्ह है जिससे पता चलता है कि अब हम मरने वाले हैं। तो इत्यादि लक्षणों के द्वारा जब समझे कि हम आप जाने वाले हैं, तदा स्वमरणम ज्ञात्वा निर्भय स्याद अतंत्रितः, उस समय में भयभीत नहीं होकर निर्भय होना चाहिए। लोग होते क्या है, तो दिनानुदिन भयभीत होते जाते हैं कि अब हम मरेंगे, लेकिन नहीं, मृत्यु जितना समीप आए उतना निर्भय बनते जाइए, वो तो जाना ही है। अब निर्भय पूर्वक हम कैसे जाएं, उसका हम कुछ साधन कर लें। तो स्याद अतंत्रिता, तो निर्भय होकर के अतंत्रित हो जाए, मैंने सावधान हो जाए। अज्ञात ज्ञात पापा नाम प्रायश्चित्तम समाचरित, तो बहुत सारा पाप तो हम लोग ज्ञात यानी जान के करते हैं, अब बहुत सारा पाप हम लोग अज्ञात रूप में करते हैं, अनजान में करते हैं। तो ज्ञाता ज्ञात पापा नाम, अज्ञात ज्ञात पापा नाम, तो ज्ञात और अज्ञात पापों का प्रायश्चित्तम समाचरित, प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। प्रायश्चित्त का अर्थ होता है प्रायः पापम विजानीयात् चित्तम तस्यैव शोधनम, पाप का शोधन करना ही प्रायश्चित्त। तो ज्ञाता ज्ञात पाप का प्रायश्चित्त हम कर लें, तो कैसे करेंगे? यदा स्याद आतुरः कालस् तदा स्नानम समारभेत, आतुर समय में स्नान कर लें। पूजनम कार्येत विष्णु सालग्राम स्वरूपिणः, सालग्राम स्वरूपी विष्णु की पूजा करें। अर्चयेत गंध पुष्प कुंकुम तुलसी दले, गंध पुष्प कुंकुम तुलसी दल से उनकी पूजा करें। धूपैर दीपैश्च नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य बहुभिर मोदकादि भी, बहुत प्रकार के मोदक माने मिष्टान्न आदि से पूजन करें। दत्वा च दक्षिणाम विप्रान, विप्र को दक्षिणा देकर नैवेद्यादेव भोजयेत, और नैवेद्य से भोजन करावे लोगों को। अष्टाक्षरम जपेन मंत्रम द्वादशाक्षर में, अष्टाक्षर मंत्र का जप करें या द्वादशाक्षर नाम का मंत्र का जप करें। तो अष्टाक्षर नाम है ओम नमो नारायणाय, और द्वादशाक्षरों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम नमो नारायणाय जपें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें। संस्मरे क्षणया चेवर विष्णु नाम शिवस्य च, विष्णु का नाम शिव का नाम स्मरण करें और सुने, स्मरण भी करें और सुने भी लोग के द्वारा या अपना वाद्य माध्यम से। हरे नाम हरित पापम निर्णाम श्रवण गोचरम, कहते हैं भगवान का नाम जो है कान में जाता है तो पाप को नष्ट कर देता है। श्रवण गोचरम निर्णाम हरे नाम पापम हरेत, श्रवण में कान में जाएगा तो वो पाप को नष्ट करता है। रोगिनो अंतिक मासाद्य शोचनीयम न बांधवे, रोगी के समीप में जाके उनके बंधु बांधव को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि स्मरणीयम पवित्रम में नाम ध्येयम मुहुर्मुहु, उनके पास जाकर के मेरा जो स्मरणीय नाम है उसका उच्चारण करना चाहिए। यानी रोगी के पास जाकर के भगवान का नाम लीजिए, सीताराम सीताराम कीजिए, राधे श्याम कीजिए, गौरी शंकर कीजिए। वहाँ जाकर शोक और वार्तालाप न करें, क्योंकि वो भगवान नाम यदि उनके कान में जाता है तो उनसे उनके पाप जो है नष्ट होंगे, और उनकी जो दुर्गति हो रही है या कष्ट जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। यही कहते हैं, ऐसा करना चाहिए, बार बार उनका नाम जपना चाहिए। क्या नाम? तो मत्स्य कुर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव च एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः।
कहते हैं जो बुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो हमेशा इन नामों का स्मरण करते हैं। किन नाम का? तो मत्स्य, कूर्मो, वराहश्च, भगवान के जो अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामनः, रामो, रामश्च, कृष्णश्च, बुद्ध, कल्कि तथैव च एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधे। ये 10 नाम जो है हमेशा स्मरण करना चाहिए। समीपे रोगिनो ब्रूयुर्बान्धवास्ते प्रकीर्तिता। और रोगी के समीप जाकर जो भगवान के इस नाम का उच्चारण करते हैं, वस्तुतः वही उसके बंधु हैं, और जो शोक करने वाले हैं वो उनके बंधु नहीं है। कृष्णेति मंगलम नाम जस्य वाची प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटय। कृष्ण जो ऐसा मंगल नाम है, वह जिसके वाणी से प्रवृत्त होता है, माने जिसके वाणी से निकलता है, तस्य भस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटय। उनके महापातक कोटि जो है, माने करोड़ों महापाप उनका जो है, आसु भस्मी भवन्ति, माने शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। म्रियमानो हरे नामा गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धामा किम पुनः श्रद्धया गृणन। कहते हैं म्रियमाना माने मरते हुए, हरेर नाम भगवान हरि विष्णु का नाम, गृणन माने लेते हुए, पुत्रोपचारितम माने पुत्र से उपचरित, माने पुत्र का नाम लेकर के जो भगवान का नाम लिया जाए वो पुत्रोपचारित हुआ। तो ऐसा नाम लेकर के अजामिल जो है अगाध धाम, अपने परम धाम को प्राप्त कर गया, भगवत धाम को प्राप्त कर गया। तो किम पुनः श्रद्धया गृणन, तो फिर श्रद्धा पूर्वक यदि भगवान का नाम लेंगे तो उससे परम धाम मिलेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा की ओर संकेत करते हैं कि श्रीमद् भागवत में एक कथा है अजामिलोपाख्यान। उसमें अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत निविष्ट थे, बहुत विद्वान थे, कर्मनिष्ठ थे, सब कुछ थे, लेकिन दैव वशात वो वेश्यागामी हो जाते हैं। काहे कि कब जो है जिंदगी भर आदमी नियंत्रित रह सके, ऐसा हो नहीं सकता है। समय से प्रेरित होकर वेश्यागामी हो जाते हैं, उसके बाद वो पापी हो जाते हैं। तो जब वो पुण्यात्मा थे तब तो अपने पुत्र संतान का नाम जो है भगवान के नाम पर रखे, किसी का नारायण, किसी का विष्णु, किसी का जनार्दन। जैसे हम लोगों के यहाँ भी प्रथा है, हम लोग नाम बच्चे को रखते हैं भगवान नाम की, जो हम उसका नाम भी लेंगे, पुकारेंगे भी तो भगवान का स्मरण होगा। अब तो नष्ट होते जा रहा है, अब टिंकी बिंकी सब क्या क्या नए आधुनिक नाम सब आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ वही थी प्रकृति कि हम लोग इस तरह के नाम रखते थे। तो कहते हैं कि वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, छोटे पुत्र का। तो जब वो पथभ्रष्ट हो गए, उसके बावजूद भी मरते समय उसने भगवान नारायण को बुलाया, रे नारायण इधर आओ, अपने पुत्र को। तो भगवान समझा कि भगवान समझ गए कि हमारा ये स्मरण कर रहा है, तो विष्णु के दूत आ जाते हैं उनको लेने के लिए। ये पाप किया था तो यमदूत आया था पहले से, तो दोनों में जो है हो जाता है मलयुद्ध। वो कहता है कि जो हम ले जाएंगे, तो कहते हैं नहीं आप नहीं ले जा सकते हैं, ये तो भगवान का नाम लिया है। तो वो कहा कि भाई यमराज के सिवा और इस संसार में कौन है ऐसा मालिक? तब वो कहता है मालिक, तो इसको नहीं लेने देता है। तब ये जाते हैं फिर यमराज के पास, तो यमराज कहते हैं कि हाँ, जो भगवान का नाम ले वो सबसे बड़ा है, वो उनको तुम कभी मत लाना। तो पाप किए हैं, तो पाप किए हैं तो किए हैं, पाप किए हैं नहीं किए हैं इससे लेना देना नहीं है। जो भगवान का नाम ले उसको तुम नहीं ला सकते। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान का नाम श्रेष्ठ है। तो यही बात को यहाँ उठाए हैं कि म्रियमानो हरे नाम घृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के उपचार से भगवान का नाम वो लिया, तो अजामिल अप्यगाध धामा, तो भी परम धाम को प्राप्त किया। तो किम पुनः श्रद्धया गृणन, तो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेगा उसको परम गति की प्राप्ति होगी। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कुछ आश्चर्य की बात नहीं। हरि हरति नामानि दुष्ट चित्ते रपि स्मृता, कितनो दुष्ट चित्त लोग क्यों ना हो, कितनो दुष्ट चित्त, कहते नहीं बड़ दुष्ट छै, ये बड़ दुष्टि आई है, तो कतनो दुष्ट क्या न हुआ, ओहनो दुष्ट चित्त वाली यदि भगवान का नाम स्मरण करे, दुष्ट चित्त वाला, तो अनिच्छयापि तो हरति पापानी, तो दुष्ट चित्तो यदि भगवान के स्मरण करिए तो ओकर पाप को हरि लै छै। केना? तो अनिच्छयापि संस्पृष्टो धात्य भी पाप का दृष्टांत देलखिन है। जेना आगि छै, ओहिठाम अगरबत्ती जड़ै छै, तो ओहिठाम अहाँ जे बुझि के या अनजानमे हाथ पड़ि जेतै तो हम पकबे करबै, चूँकि आगिके क्षमता छै पकबऽके। तो वो चाहे हम जानि कऽ छुबियो कि अनजानमे छुबियो, आगि जलेतै। तहिना भगवान के नाममे शक्ति छै पापके नष्ट करबाक। तो वो चाहे दुष्ट चित्त लो, चाहे वो सावधान पूर्वक लियो या असावधानी पूर्वक लियो, कहुना भगवान का नाम लेवे तो पाप नष्ट करबे करते। तैं हरि हरति नामानि दुष्ट पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिच्छयापि संस्पृष्टो धात्ये वही पावक। अब कहै छथिन एकटा बात और कहते, एहिठाम तो कहलखिन है कि हरेर नामनी च जा शक्ति पाप निरहरणे द्विज,
तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी जना। तो कहै छथिन कि जे एकटा एहन महापापी छै जे भोर दिन राति खाली पापे करैत रहैए आ भगवानके नाम लैत रहैए, तऽ कहै छै कि ओ पुण्यात्मा भेल, ओ पापी नहि भेल। तऽ कहलकै से किया? तऽ भगवानके नाममे एतेक शक्ति छै पाप नष्ट करऽके, जतेक शक्ति कोनो पापीमे पाप करऽके नहीं छै। यानी कतबो पाप कऽ लेतै, यदि भगवानके नाम लैत रहतै तऽ ओकर पाप नष्ट भऽ जेतै। से ही कहै छथिन हरेर नामनी जा शक्ति। हरि के नाम में जे शक्ति छै पाप निर्हरणे, पाप के नष्ट करऽ के, तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी जना। ओतेक पाप करऽ के क्षमता पापी लगमे नहीं छै। तऽ एहिसँ सिद्ध भऽ गेल जे दुष्ट जे छै, पापी जे छै, ओहो यदि भगवानके नाम लिअ, भगवानके शरणमे आबै तऽ ओकरो मुक्ति भऽ जाइ छै। चाहे केहनो अहाँ कर्म अधर्म किछु केने छी। नहीं कली कर्म न भगत विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। तुलसी बाबा कहै छथिन। एहि कलयुगमे तऽ और ने कर्म न भक्ति न विवेक किछु नहीं छै, केवल भगवानके नाम लैत रहू, ओहिसँ सब किछु अहाँके पूर्ति भऽ जायत। और गीतामे भगवान कहलखिन हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। कहलखिन अर्जुन कि हे अर्जुन, अपि चेत सुदुराचारो, क्यों यदि अत्यंत दुराचारी छे, सुदुराचार माने बहुत दुराचारी, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन हमरा अनन्य भाव से भजन करैए, तऽ साधुरेव समन्तव्य, ओकरा अहाँ साधुए बुझू, सम्यक व्यवसितो ही स, क्या तो ओकरा ई सम्यक ठीक ढंग से निर्णय लऽ लेने छै जे भगवत भजन सर्वश्रेष्ठ छियै। तो कहलखिन कि जे ये बात तो हाँ ठीक कहलूँ हैं, लेकिन क्यों प्रश्न कर सके, भगवान से प्रश्न कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि जो अत्यंत पापी भी है वो यदि मेरा नाम ले रहा है तो उसको आप संत समझिए, सज्जन समझिए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो ठीक नहीं है, वो कभी घात कर सकता है। तो कहते हैं कि भगवान नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, आप इस बात को समझ लो कि जो मुझे अनन्य भाव से भजन करते रहेगा तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा। उनकी जो दुष्प्रवृत्ति है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा। और कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, ये बात तुम समझ लो भली भांति, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरा भक्त होता है उसकी दुर्गति नहीं होती। यानी भगवान के जो भक्त हो जाते हैं वो कहीं आप फिसलिए उसलिए कुछ होइए, भगवान को आप पकड़े रहिए तो आप एकदम सुरक्षित हैं। कहते हैं कि पहले उदाहरण रूप में देते थे कोई बड़े बड़े विद्वान कि पहले जैसे वो होता दौन, तो वो मेघ में बंधा हुआ बैल जो है घूमते रहता था, तो बैल को समझिए आप भगवान, और भगवान को अति मेघ जो होता मेघ, उसको भगवान समझिए। भगवान को यदि आप पकड़े रहिएगा, इस संसार में कितनों दौड़ते रहिए, तो कहीं भी आप पतित नहीं होइएगा, गिरिएगा नहीं। इधर उधर पैर हो भी जाएगा तो आप पतित नहीं होइएगा, गिरिएगा नहीं। और जो भगवान को नहीं पकड़ा है तो वो तो गिरेगा ही। तो इसलिए माया से जन्य जो है गुण, माने सत्व रज और तम, उसके द्वारा मनुष्य पाप पुण्य आदि करते हैं। और भगवान को यदि पकड़ के रखेंगे तो मायावशात यदि कहीं हम पाप भी कर लेते हैं तो पर भी हमारी रक्षा भगवान कर देते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा पकड़ के चलना चाहिए, ऐसा गीता में भी भगवान कह रहे हैं। तो यही बात ये कहते हैं, देखिए, किं करेभ्यो यमः प्राह नयध्वम नास्तिकम जन्म। कहते हैं यमदूत को यमराज उपदेश देते हैं कि नयध्वम नास्तिकम जन्म, नास्तिक आदमी को तुम मेरे पास लाओ, जो नास्तिक है। नैवा नियत भो दूता हरि नाम स्मरण नरम, लेकिन जो भगवान का नाम स्मरण कर रहा है उसको मेरे पास मत लाना। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणी धराच्युत शंख चक्र पाने भव शरण मितिरयंती जेवै त्यज तट दूर तरे न ताना पापान। कहते हैं ये यमदूत से कहते हैं कि जो आदमी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, ऐसा जो भजन करता हो, अच्युत का भजन करता हो, केशव को, राम नारायण को, कृष्ण दामोदर को, वासुदेव को, हरि को, श्रीधर को, माधव को, गोपिका वल्लभ को, जानकी नायक को, रामचंद्र को जो भजन करता हो, कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणी धराच्युत
शंख चक्र पाने भव शरणम, इस ऐसे ऐसे जो लोग कहता हो हे शरण हो, मेरे शरण में लीजिए हे भगवान। ईजे जेव ईड़यंती, ऐसा जो बोलता है, त्यज भट्ट दूर तरे न तान अपापान, वो अपापी है, माने पाप रहित है, उसको दूर से ही छोड़ दो, उसको मत लाओ। तानान यद्धमसतो विमुखान मुकुंद पादार बिंद मकरंद रसादजस्त्रम निष्किंचन परमहंस कुले रसज्ञ जुष्टाद गृह निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णान। तो ऐसे लोगों को आप लाइए। किसको लाइए? तो जिह्वा न भक्ति भगवद गुणनामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जच्छिरे एकदापि तानान यद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जो अविष्णु कृत्यान है उसको लाओ, माने जो विष्णु के निमित्त कर्म नहीं करते, विष्णु भगवान के निमित्त जो कर्म नहीं करते उसको पकड़ के लाओ। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा जो है भगवान के गुण और नाम का उच्चारण नहीं करता है, माने उसके गुण का गान नहीं करते और उसका नाम नहीं लेते। चेतस्य न स्मरति तत्चरणारविंदम, जिसका चित्त हृदय जो है भगवान के चरणारविंद चरण कमल को नहीं स्मरण करता। कृष्णाय नो नमति जच्छिरे कदापि, भगवान के चरण में जिसका सिर एक बार नहीं झुकता हो। तानान यद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे ऐसे पापी को तुम मेरे पास लाओ। और ये काम सब जो करता हो पापी भी हो तो उसको मत लाना। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल कारकम, इसलिए विष्णु का जो कीर्तन है वो जगन मंगल कारकम, संसार के मंगल को करने वाला। महताम विपक्षिंद्र विद्यैकांतिक निष्कृति, महान व्यक्तियों के लिए भी ये जो है सो बहुत कल्याणकारक है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनंति दुर्बुद्धिम सुराकुम विवापका। कहा प्रायश्चित हम कहे हैं कि अंत समय में ज्ञाता ज्ञात पापा नाम प्रायश्चित्तम समाचरित। प्रायश्चित मने प्रायः पापम बीजानिया चित्तम तस्यैव शोधनम, पाप का शोधन करना प्रायश्चित है। तो हर एक पाप का प्रायश्चित शास्त्रों में विधान किया गया है कि ये इस तरह का पाप किया है तो इसका ये प्रायश्चित होता है, ये प्रायश्चित होता है। तो ये कहते हैं प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम। अब भगवान विष्णु के विमुख हैं आप शास्त्र के अनुसार यदि प्रायश्चित कर भी लेते हैं तो वह प्रायश्चित कैसा काम करता है? तो कहते हैं न निष्पुनंति दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि व्यक्ति को पवित्र नहीं कर पाता। कैसे? तो सुरा कुंभ विवापगा, जैसे मान लिया जाए आप घट है, घड़ा है, घड़ा में शराब भर दीजिए और गंगा नदी में डुबा दीजिए, तो चारों तरफ से तो गंगा जी है तो पवित्र है, लेकिन अंदर में तो उसका सुरा है तो अंदर से तो अपवित्र है। तो उसी तरह जो भगवान नाम संकीर्तन नहीं करता है, शास्त्र के द्वारा प्रायश्चित कर लेता है, वो उसी प्रकार पवित्र नहीं हो पाता जैसे सुरापगा। माने घट में सुरा भरा हुआ घट को आप गंगा में डाल दीजिए। वो कृष्ण नामना न नरकम पश्यंती गतकिल विषा, कृष्ण नाम से नरक नहीं जा सकता है गतकिल विष होकर। यमम च तद्भटान से वह स्वप्ने भी न कदाचन, और उसको जो है वो यमराज को यमदूत को स्वप्न में भी नहीं देख सकता जो भगवान का नाम स्मरण करता है। मांसास्ति रक्तवत्काय वैतरण्याम पतिन्न स, वह वैतरणी नदी में नहीं गिरेगा। सो अंत्य दद्या द्विजेभ्यश्च नंद नंदन गामिति, और जो अंत समय में नंद नंदन गाँव का गोदान करता है। अतः स्मरण महाविष्णु नाम पापो पापोघ नाशनम, इसलिए भगवान विष्णु का जो नाम है पापोघ माने पाप समूह को नाश करने वाला, ऐसे उनका नाम स्मरण करना चाहिए। गीता सहस्र नामानि पठेद्वा शृणुयादपि, गीता का पाठ गीता पढ़ें या सुने, सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम पढ़ें या सुने। एकादशी व्रतम गीताम, एकादशी व्रत करें, गीता पाठ करें। गंगाम्बु, गंगा का जल सेवन करें। तुलसी दलम, तुलसी पात का सेवन करें। विष्णु पादाम्बु नामानी मरणे मुक्तिदानी च, और मरते समय विष्णु के जो चरणारविंद है माने चरणामृत है और ये सब मुक्ति प्रदायक है। यानी अंतिम समय में गीता पाठ सुनावें, सहस्र नाम पाठ सुनावें या सुने या सुनावें। एकादशी व्रत किया हुआ हो, गीता पाठ सुने, गंगा जल लें, तुलसी दल लें मुँह में और विष्णु का चरणामृत लें। ये सब लेने से मुक्ति प्रदान करने वाला है। ततः संकल्प यद अंतम सघृतम च सकांचनम सवत्साधेन वो देया श्रोत्रियाय दुजाय च, और सवत्स गो मैंने सवत्स गोदान करना चाहिए। और वो गोदान किसको देना चाहिए? तो श्रोत्रियाय दुजात, जो वेदविद हो, विद्वान हो, उसको आप दान दीजिए। अंत्य जनो जद ददाति स्वल्पम वा यदि आ बहु तद अक्षयम भवेताक्ष तत् यत् पुत्रश्च अनुमोदते। अंत समय में जो दान देते हैं, चाहे अल्प दे या बहुत दे, वो दान अक्षय हो जाता है मरते समय। हाँ, पुत्र लेकिन उसका अनुमोदन करे, पुत्र विरोध नहीं करे तो वो बहुत और लाभदायक हो गया। और
अंतकाले तो सत्पुत्र सर्वदानानि दापयेत। अंतकाल में सत्पुत्र को चाहिए कि सब प्रकार का दान करें। एतदर्थम सुतो लोके प्रार्थ्यते धर्म को विदे। इसीलिए तो धार्मिक व्यक्ति पुत्र की इच्छा करते हैं कि हमको अंत समय में ये हमको उद्धार करेगा, दान करेगा। भूमिष्ठम पितरम दृष्ट्वा अर्धोन्मीलित लोचनम। पृथ्वी पर सोए हुए पिता को देखकर अर्धोन्मीलित, आधा आँख देख रहे हैं, आधा बंद किए हैं, ऐसे पिता को देखकर पुत्र तृष्णा न कर्तव्या। पुत्र को तृष्णा नहीं करना चाहिए। तद धने पूर्व संचिते, क्या तो उन्हीं के द्वारा संचित धन है। स तद ददाति सत्पुत्रो जावत जीवत्यसौ चरम अतिवाहस्तु तन्मार्गे दुखम न लभते यत। स तद ददाति, पुत्र भी जो दान करता है तो उसको भी सुख प्राप्त होता है। तो अब ये कहते हैं आतुरे चोपरागे च द्वयम दानम विशिष्यते। आतुर काल में और ग्रहण काल में, इन दोनों काल में दिए गए दान का विशेष महत्व होता है। आतुर काल में वही मरणासन, और ग्रहण काल में जो दान दिया जाता है उसका विशेष महत्व है। अतो अवश्यम प्रदातव्यम अष्टदानम तिलादिकम। इसलिए उस समय अष्टदान, तिल आदि का अष्टदान करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये सब एक एक के दान भी पवित्र करने वाला है। तिला लोहम हिरण्यम च कार्पासो लवनम तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गावो हेकैकम पावनम स्मृतम। ये सब दान महत्वपूर्ण है। तिल का दान, लोह दान, हिरण्य दान माने सोना, कपास दान, लवन दान, सप्तधान्य दान, क्षिति माने पृथ्वी दान, गावा माने गोदान, एकैकम पावनम स्मृतम। ये एक एक दान जो है पवित्र करने वाला है। एतद अष्टमहादानम महापातक नाशनम। ये अष्टदान महापातक नाशक है। और अंतकाले प्रदातव्यम शृणुतस्य च सत्फलम। अंतकाल में ये देना चाहिए, इसका फल सुनिए। मम श्वेत समुद्भूता पवित्रास्त्र विधा तिला असुरा दानवास दैत्यास्त्रिप्यंति तिल दानता। कहते हैं तिल जो है मेरे स्वेद से उत्पन्न है। भगवान कहते हैं स्वेद माने हुआ पसीना, तो भगवान के पसीना से उत्पन्न है तिल। तो वह त्रिविधा तिला पवित्रा, तीनों प्रकार के तिल पवित्र है। असुरा दानवा दैत्यास्त्रिप्यंति तिल दानता। तिल दान करते हैं तो असुर, दानव और दैत्य ये तीनों तृप्त हो जाते हैं। तिला श्वेता तथा कृष्णा दाने न कपिलास्तिला संहरन्ति त्रिधा पापम वांग मनः काय संचितम। और तीन प्रकार के पाप को ये नष्ट करते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कुठारो मुश्लो दंड खड्गस्य छुड़का तथा शस्त्राणि यम हस्ते च निग्रहे पाप कर्मणाम यमायुधानाम संतुष्टि दान में तद उदाहृतम तस्माद्या लोह दानम यम लोके सुखावहम। लोह दान इसलिए करना चाहिए कि लोह दान करने से यमराज के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है वो संतुष्ट होता है, इसलिए लोह दान करना चाहिए। पूर्ण श्याम सूत्रस्य संडा मर्कोप्युदुम्बरा शेषम बलो महादूता लोह दाना सुखप्रदा शृणुताक्ष परम गुह्यम दानानाम दानमुत्तमम दत्तेन तेन तुष्यन्ति भूर्भुवः स्वर्गवासिनः। अब उत्तम दान के विषय में कहते हैं ब्रह्माद्या ऋषियो देवा धर्मराज सभा सदा स्वर्ण दानेन संतुष्टा भवन्ति वरदायका। स्वर्ण दान से सभी लोग संतुष्ट होते हैं और वरदान देते हैं। तस्मात् देयम स्वर्ण दानम प्रेतोद्धरण हेतवे। इसलिए प्रेत को उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। न याति यमलोकम स स्वर्गतिम तात गच्छति। वह यमलोक को नहीं जाता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। जिस निमित्त स्वर्ण दान हो या जो दान करे दोनों को लाभ होता है। चिरम बसेत सत्यलोके ततो राजा भवेद। बहुत दिन तक वह जो है सत्यलोक में निवास करता है, उसके बाद संसार में भी आता है तो धनिक होता है, राजा होता है। रूपवान धार्मिको बाग में श्रीमान अतुल विक्रमा। बड़ा सुंदर होता है, धार्मिक होता है, वक्ता होता है, श्रीमान होता है, अतुल प्रभाव वाला होता है। अदत्त दानात भवे दरिद्र दरिद्र भावाधिकरोति पापम। बतेने नहीं एहि संसार में जे जतेक धनिक छे या उच्च पद पर छे तो बुझियो ई पूर्व जन्म में खूब दान पुण्य तप केने छे। जे तप पूर्व जन्म में केने छे, जे दान पुण्य केने छे ओकरे उच्च पद पर छे, धनिक छे, वह सुखी छे, संपन्न छे। आ जे पूर्व जन्म में ओते नहीं केने छे ओकरे अभाव छे। ई शास्त्र कहै छै, कोनो हम नहीं कहै छी। कार्पासस्य च दानेन दूतेभ्यो न भयम भवेत्। ता कार्पास के दान केला से दूत के डर नहीं होइ छै, माने यमदूत के डर। लवणम दीयते यच्च तेन नैव भयम यमात्। और लवण दान से यम के डर नहीं होइ छै। अयो लवन कार्पास तिल कांचन दानता चित्रगुप्ताद्यस्तुष्टा यमस्य पूर्ववासिना। ये अय मने लोहा, लवन, कार्पास और तिल और स्वर्ण के दान केला से चित्रगुप्त आदि जे छै वो सब यम के पूर्ववासी वो सब संतुष्ट भ जाय छथि। सप्तधान्य प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत्। सप्तधान के दान केला से धर्मध्वज प्रसन्न होइ छथिन। तुष्टा भवन्ति जेन्येपि त्रिषु द्वारे स्वधिष्ठिता। और तीनों द्वार पर जे छथिन द्वारपाल वो संतुष्ट होइ छथिन। दिहयो अवगो धूमा मुद्गा मासा प्रियंगवा चनका सप्तमा गेया सप्तधान्यम उदाहृतम। ये सप्तधान्य हुआ ब्रीहि, यव, गोधूम, मुद्ग, मास, प्रियंगु, चनक, ये सब। गोचर्म मात्रम वसुधा दत्ता पात्रे विधानतः पुनाति ब्रह्मत्याया दुष्टमेतान मुनीश्वरे। जे पृथ्वी दान करैया सुपात्र में लिखलक पात्रे, ककरो नहीं दान दऽ दियौ, सुपात्र के दान यदि दैया
तऽ ओ ब्रह्म हत्या जे पाप छै ओहो नष्ट भऽ जाइ छै। न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्य दानाद विनश्यति राज्य कृतम महापापम भूनि दानाद विलीयते। कहै छथिन कोनो व्रत, कोनो तीर्थ और कोनो अन्य दान से जे पाप नष्ट नहीं होइ छै ओ भूमि दान केला से नष्ट भऽ जाइ छै। पृथ्वी सस्य संपूर्णाम जो ददाति द्विजातये, जे सस्य मने फसल से युक्त पृथ्वी मने जमीन के दान करैया, ब्राह्मण के दैया। सप्रयात इंद्र भुवने पूज्यमाना सुरासुरे, वो जो है इंद्र भवन पहुँचैया देवता आदि से पूजित होइत। अत्यल्प फल दानानि सूर अन्य दानानि काश्यप पृथ्वी दानजम पुण्यम हनि हनि वर्धते। कहै छथिन अन्य दान के जे फल छै ओ तऽ अत्यल्प छै, और पृथ्वी दानजम माने पृथ्वी दान जन्य जे पुण्य छै, यानी खेत आदि दान जन्य पुण्य, वो हनि हनि वर्धते, वो दिन दिन बढ़ते जाइ छै। जो भूतवा भूमिपो भूमि न ददाति द्विजते, जे राजा छथि या भूमि पालक छथि, भूमिपा मने भेलै भूमि के पालक यानी जमींदार, ओ यदि भूमि न ददाति द्विजाते, ओ ब्राह्मण के यदि भूमि दान नहीं करै छथि, स नापनोति कुटुम ग्रामे दरिद्री स्यात् भवे भवे, तो ओ दोसर जन्म में जाके दरिद्र रहै छथि। अदानात भूमि दानस्य भूपतित्व अभिमानतः, जे भूमि दान नहीं करै छथि तऽ भूपतित्व के अभिमान छनि जे हम राजा छी, तऽ निवसेन नरके जावत शेषो धार्यते धराम, तो ओ जावत तक शेष जे छै पृथ्वी के धारण करै छै तावत तक ओ नरक में वास करैए। तैं राजा के तऽ अवश्य भूमि दान करक चाही। तस्मात भूमीश्वरो भूमि दान में प्रदापे, ताहि दुआरे भूमीश्वर जे छै हुनका सबके भूमिये दान करक चाही। अन्येषां भूमि दानार्थम गोदानम कथितम मया, और अन्य जे लोग छथि हुनका लेल गोदान कहलहुँ हैं हम, हुनका भूमि दान नहीं कऽ सकै छथि तऽ गोदान करथि। ततो अंतर्धेनु दातव्या रुद्रधेनुम प्रदापेत, ऋणधेनुम ततो दत्वा मोक्षधेनुम प्रदापेत, दद्यात वैतरणीम धेनुम विशेष विधिना खगा। अनेक प्रकार के गोदान छै, वैतरणी दान करू, ई गोदान करू, ओ गोदान करू। तारयंती नरम गावस त्रिविधात चैव पातकात, बालत्वे यच्च कौमारे यत् पापम यौवने कृतम वयः परिणतो यच्च जन्मांतरेष्वपि जन्निसायं तथा प्रातः यन्मध्याह्नापराह्नयो संध्योर्जत् कृतं पापम कायेन मनसा गिरा दत्वा धेनुम सकृद्वापि कपिलां क्षीर संयुतां सोपस्करां सवत्सां च तपोवृत्त समन्विते। ब्राह्मणो वेद विदुषे सर्व पापे प्रमुच्यते। कहै छथिन जे व्यक्ति कपिला गाय क्षीर संयुता माने दूध दे वाली, कपिला गाय सोपस्कराम माने उपस्कर सहित माने दुहे तुहे वाला सहित, सवत्साम माने बछड़ा सहित, तपोवृत्त समन्विते तपस्वी और विद्या से युक्त जे ब्राह्मण छै वेद विदुष, ओहन ब्राह्मण के जे दान करैया तऽ सर्व पापे प्रमुच्यते, ओ सब पाप से मुक्त भऽ जाइ छथि। उद्धरे दंत काले सा दातारम पाप संचयात, और दाता जे छै जेना अहाँ दान केलिए आ हुनका निमित्तक दान केलिए तऽ हुनकर तऽ हेबे करतै कल्याण, आ दाता के सेहो धान होइ छै। उद्धरे दंत काले सा दातारम पाप संचयात, पाप संचय से उद्धार कऽ दै छै दाता के सेहो। तऽ ई कहै छथिन बालत्वे जच्च कौमारे, बाल्यावस्था में जे पाप कलहुँ, कुमारावस्था में जे पाप कलहुँ, यत् पापम यौवने कृतम, युवावस्था में जे पाप कलहुँ, वयः परिणतो कनि वय परिणत भेला पर जे पाप कलहुँ, यच्च जन्मांतरेष्वपि अन्यो जन्म में जे पाप कलहुँ, यन्निसायाम जे राति में पाप कलहुँ, तथा प्रातः जे सुबह में कलहुँ, जन्मध्याह्न जे मध्याह्न में कलहुँ, जे अपराह्नयो अपराह्न में पाप कलहुँ, संध्योर मने दोनों संध्या में जे पाप कलहुँ, कायेन मनसा गिरा मने कायिक वाचिक मानसिक तीनों तरह से कोनो भी समय में जे पाप कलहुँ, धत्वा धेनुम सकृद्वापि, ओ सब पाप नष्ट भऽ जाइ छै। एको बेर यदि अहाँ कपिला गाय क्षीर संयुक्त दूध दे वाली बछड़ा सहित ओकर उपस्कर युक्त, उपस्कर मने ओकर अलंकरण आदि या दूहे के उपकरण आदि सबसे पूर्ण यदि दान करै छै तो सब नष्ट भऽ जाइ छै। एकागो स्वस्थ चित्तस्य ह्यातुरस्य च गो शतम सहस्रम म्रियमानस्य दत्तम चित्त विवर्जितम मृतस्य तत् पुनर्लक्ष्यम विधिपूतम च तत्समम तीर्थपात समुपेतम दानमेकम च लक्षधा। अब कहै छथिन यदि स्वस्थ अवस्था में यदि एकटा गाय अहाँ दान कऽ ली, आब जेना स्वस्थ छी एखन अपना निमित्त एकटा गाय दान जे करै छथि, ओ आतुरस्य च गोतु स्वतम, तऽ आतुर अवस्था में 100 गाय दान केलाके फल होइ छै। और सहस्रम म्रियमानस्य, आ जहन म्रियमान छै मने आब जायवला छै तखन 1000 गाय दान केलाके फल। और मृतस्य तत् पुनर्लक्ष्यम, मरलाके बाद 1 लाख गाय दान जे करबै तकर फल भेटै छै एकटा स्वस्थ चित्तमे यदि केलासँ। तीर्थपात्र समुपेतम दानमेकम च लक्षदा, और तीर्थ आ पात्र माने उचित जगह हुए आ सुपात्र भेटे तहन जे दान करी तो लक्षदा लाख गुना अधिक लाभदायी छै। तऽ से पात्रे दत्तम यद दानम तब लक्ष गुणितम भवेत, सुपात्र में जे दान देल जाइ छै ओ लक्ष गुणा अधिक लाभदायी होइ छै।
दातु फल अनंतम स्यात्, दाता के तो अनंत फल होते छे, न पात्रस्य प्रतिग्रह, और जे ग्रहिता छे वो यदि मान लिया निविष्ट छे तो ओकरो प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगी छे, नहीं तो प्रतिग्रह जन्य दोष लगी छे। दान नहीं लेबाक चाही। दान लेबै छियै तो दान के पचबै के लेल तप करऽ पड़ै छै। यदि अहाँ तप नहीं करबै ओ पचत नहीं, तहन अहूँके कष्ट करत, माने दान लेनहारके कष्ट करै छै। ताहि दुआरे ई कहलखिन है यदि केओ सुपात्र छथि तो वो यदि दान ले भी लेते हैं तो उनको जो है उससे कोई हानि नहीं होती। तो पात्रे दत्तम च यद दानम तम तल लक्ष्य गुणितम भवेत, सुपात्र में दान करने पर लक्ष्य गुना अधिक लाभदायक होता है। धातु फल मनंतम श्याम, दाता को अनंत फल प्राप्त होता है। अपात्र न पात्र से प्रतिग्रह, और लेने वाले सुपात्र यदि होते हैं तो उनको प्रतिग्रह जन्य दोष भी नहीं लगता। स्वाध्याय होम संयुक्ता परपाक विवर्जिता रत्न पूर्णाम अपि महिम प्रतिगृह्य न लिप्यते, ऐसे जो लोग होते हैं वो यदि रत्न पूर्णाम पृथ्वी अपि स्वीकृत्य, माने रत्न से भरे हुए पृथ्वी को भी दान में ले लेता है तो पर भी उसको दोष नहीं लगता। कैसे लोग को दोष? स्वाध्याय होम संयुक्त, जो स्वाध्याय करता हो, होम करता हो, पर पाक विवर्जिता, स्वपाकी हो, दूसरे का पाक न खाता हो, तो ऐसे निविष्ट जो ब्राह्मण होते हैं, पढ़े लिखे विद्वान, वो रत्न पूर्णाम अपि महिम प्रतिगृह्य, रत्न से भरे हुए पृथ्वी को लेकर के भी पापेन न लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होता। विष शीतापहो मंत्र बहनी किम दोष भागिनो, कहते हैं विष और शीत को दूर करने वाला जो मंत्र होता है या अग्नि, विष को शांत करने वाला मंत्र और शीत को दूर करने वाला अग्नि, ये कभी दोष भागिनो होता है? दोष भागी नहीं होता है। उसी प्रकार यदि ब्राह्मण यदि कर्मनिष्ठ है, तपस्वी है, तो वो दान लेगा तो उससे उसको कोई दोष नहीं होगा। अपात्रे सा चगोर दत्ता दातारम नरकम नहीं, यदि अपात्र को यदि देता है दान, गोदान, तो दाता को नरक ले जाता है। कुलैक सत संयुक्तम गृहीतारम तुपातयेत, और एक कुलैक सत संयुक्तम माने 101, कुलैक सत माने 100 कुल को जो है गृहीतारम तुपातयेत, ग्रहिता को जो है गिरा देता है, माने जो प्रतिग्रह लेता है। यदि वो अपात्र है तो जो अपात्र को दान करता है वो तो नरक जाता है, और जो अपात्र दान लेता है वो अपने 100 कुल को नीचे गिरा देता है। ना पात्रे विद्वादेया ह्यात्मन श्रेय इच्छता, इसलिए विद्वान बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपात्र को कभी दान नहीं दें, अपना यदि कल्याण की कामना हो तो। एका ही एकस्य दातव्या बहु नाम न कदाचन, और एक दान एक ही को देना चाहिए, बहुत को नहीं कि मैं इसमें तोरो हिस्सा है, तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम्हारा भी हिस्सा है, ऐसा नहीं। एक वस्तु एक व्यक्ति को देना चाहिए। सा विकृता विभक्ता व धत्या सप्तमम कुलम, यदि वह बेच लेता है या विभक्त माने बांट लेता है तो असप्तमम कुलम दहती, मैं 7 कुल तक जला देता है। कथिता जा मया पूर्वम तब वैतरणी नदी, मैंने जो वैतरणी नदी कहा, तस्या उद्धरणोपायम गोदानम कथयामि थे, उसके उद्धार के लिए मैं गोदान कर रहा हूँ। कृष्णाम वा पाटलम वापी धेनुम कुर्जाद अलंकृताम, कृष्ण वर्ण की या लाल रंग की गो अलंकृताम माने उसको भूषित करें अलंकरण से। स्वर्ण श्रृंगी, सोना का श्रृंग बना दें। रौप्य खुरीम, रौप्य खूर बना दें। कान से पात्रोपदोहिनी, कान से पात्र जो है दूहने वाला दे दें। कृष्ण वस्त्र जुगत छन्ना, कृष्ण वस्त्र युग से उसको ढक दें। कंठ घंटा समन्विताम, कंठ में घाटी बांध दें। कार्पासो परिसंस्थाप्य, कार्पास के ऊपर बिठा करके ताम्र पात्रम सचैलिकम यमम हेमम न्यसेत तत्र लौह दंड समन्वितम कांस्य पात्रे घृतम कृत्वा सर्वम तस्योपरि न्यसेत नावमिक्षुमयीम कृत्वा पटसूत्रेण वेष्टयेत गर्तम विधाय सजलम कृत्वा तस्मिन् क्षिपेत तरिम। ये सब विधान हमारे यहाँ नहीं होता। तस्योपरि स्थितां कृत्वा सूर्यदेह समुद्भवां धेनुं संकल्पयेत तत्र यथा शास्त्र विधानतः सालंकाराणि वस्त्राणि ब्राह्मणाय प्रकल्पयेत पूजां कुर्यात् विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः पुच्छं संगृह्य धेनुस्तु नावमाश्रित्य पादतः पुरस्कृत्य ततो विप्रम्यं मंत्रमुदीरयेत। तो उसके निमित्त जो है वैतरणी नदी के निमित्त जो है गोदान करना चाहिए। भवसागर मगरानाम शोक तापोर्मि दुःखिनां त्राता त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठा माम उद्धर महिषुर सदक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणीं नमः। यम मार्गे महाघोरे ताम नदीम सतयोजनां तरतु कामो ददाम येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः। ऐसा वो लोग करते हैं जहाँ विधान है। धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वार महापथे उत्तारणार्थम देवेशी वैतरण्ये नमोस्तुते। गावो में अग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु इति मंत्रैश्च संप्रार्थ्य, इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करके सांजलिर धेनुकाम यमम, सांजलिर
अंजलिम बद्ध्वा, और धेनुकाम यमम, धेनु को और यमराज को प्रणाम करें। सर्वम प्रदक्षिणीकृत्य, और प्रदक्षिणा करके ब्राह्मणाय निवेदयेत, ब्राह्मण को दे दें। एवं दद्या विधानेन जो गाम वैतरणिम खग, हे गरुड़ जी इस प्रकार से विधि पूर्वक जो गोदान कर लेता है, सौ याति धर्म मार्गेन, धर्मराज सभांतरे, वो धर्म मार्ग से जाता है। स्वस्थाव शरीरे तु वैतरण्याम व्रतम चरे, जब स्वस्थ शरीर रहे तभी वैतरणी दान कर लेना चाहिए अपना निमित्त। देया च विदुषा धेनुष, विद्वान को देना चाहिए वो गाय। ताम नदीम तरतुम इच्छता, उस नदी के तैरने की इच्छा से। सानायाति महामार्गे गोदानेन नदी खग, कहते हैं जब जो दान कर लेता है तो दान के प्रभाव से उनके मार्ग में वैतरणी नहीं आती। तस्माद अवश्यम दातव्यम पुण्य कालेषु सर्वदा, इसलिए पुण्य काल में समय समय पर में दान करते रहना चाहिए। गंगादि सर्व तीर्थेषु ब्राह्मणावस्थेषु च चंद्र सूर्योपरागेषु संक्रांतो दर्शवासरे, ये जो पुण्य समय है, अयने विश्वे चैव व्यतिपाते युगादिषु अन्येषु पुण्य कालेषु दद्यात् गोदान उत्तमम, ये पुण्य काल और अन्यों पुण्य काल में उत्तम गोदान करना चाहिए। यदैव जायते श्रद्धा पात्रम संप्राप्यते यदा, कहे छथिन जब ये श्रद्धा हो कि हम दान करते, और पात्रम संप्राप्यते यदा, और सुपात्र भी जब मिल जाए, हाँ स्वयं पुण्य काल स्यात्, वही पुण्य काल है। यतः संपत्ति रस्थिरा, क्योंकि संपत्ति अस्थिर होती है, संपत्ति भी हमेशा रहने वाली नहीं है, चंचला लक्ष्मी होती है। तो ऐसा शास्त्रों में आया है कि जो लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती, कभी यहाँ कभी आपके बगल में चली जाएगी, कभी वहाँ चली जाती है। तो इसलिए जब तक संपत्ति है, लक्ष्मी है, तब तक उसका सदुपयोग कर लें। तो सुपात्र जब ये मिल जाए, इच्छा श्रद्धा जब ये हो जाए, और तो उसी समय दान कर लेना चाहिए। अस्थिरानि शरीरानि विभो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहे हैं। कहते हैं अस्थिरानि शरीरानि, ये शरीर अस्थिर है, अभी है कभी नहीं रहेगा, 10 मिनट में इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अस्थिरानि शरीरानि, ये शरीर भी स्थिर नहीं है। विभो नैव शाश्वत, धन जो है हमेशा रहेगा नहीं। अब ये लक्ष्मी चंचला होती है, कब कहाँ जाएगी पता नहीं। हाँ, नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु जो है सो नित्यम हमेशा सन्निहित ही होता है मनुष्य के, हर एक जीव के समीप में ही मृत्यु रहता है। इसलिए कर्तव्यो धर्म संचय, धर्म का संचय हमेशा करते रहना चाहिए। आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानम अनंतकम, आत्मवित्त के अनुसार जितना संपत्ति हो, शक्ति हो, उसके अनुसार दानम अनंतकम, दान देना जो है अनंत फल देने वाला होता है। देयम विप्राय विदुषे, सब जगह विदुषे जोड़ा है, किसी को दान नहीं करना चाहिए। सुपात्रे विदुषे, तो देयम विप्राय विदुषे, विदुषे व विप्राय देयम, विद्वान विप्र को दान करना चाहिए। स्वात्मनः श्रेय इच्छता, अपना कल्याण करने की इच्छा से। अल्पेनापि वित्तेन स्वहस्तेनात्मने कृतम तदक्षज्यम भवेत् दानम तत्कालम चोपतिष्ठति, कहते हैं अल्पेनापि वित्तेन, थोड़ा भी धन से, स्वहस्तेन, अपने हाथ से, आत्मने कृतम, अपने लिए जो लोग दान कर लेता है, तदक्षज्यम, वह अक्षज्य हो जाता है, भवे दानम तत्कालम चोपतिष्ठति, उस समय में जा करके। गृहीत दान पाथे या सुखम याति महाध्वनि, जब आप गृहीत दान पाथे जो है, पाथे मैंने बट खर्चा, तो जैसे हम लोग दिल्ली पंजाब जाते थे तो पहले बट खर्चा बना के जाते थे, तो बट खर्चा जिसके पास रहता है वो समय पर निकाल के खा लेता है, जिसके पास नहीं रहता है इधर उधर मुँह करता है, ऑर्डर करता है, बना के लाएगा, कब रहेगा, और जिसके पास बना रहता है लेकर के अपना खाता है। तो यही दान पाथे जो है, उस मार्ग का जो है दान पाथे ही है वही। तो गृहीत दान पाथे जो लोग होते हैं, सुखम याति महाध्वनिम, तो उस रास्ता में वो सुखपूर्वक जाते हैं। अन्यथा क्लिश्यते जंतु, अन्यथा जो है वह कष्ट करते हैं। पाथे रहता पति, जो बट खर्चा रहित मनुष्य है उसको कष्ट होता है। इसलिए इसका बट खर्चा यही है कि दान पुण्य करें, बस यही जो है साथ जाने वाला है, उस मार्ग में और कुछ जाने वाला नहीं है। यानी यानी च दानानि दत्तानि भुवि मानवे यम लोक पथेतानि हुप्तिष्ठन्ति चाग्रतः, इस संसार में जो मनुष्य जो कुछ दान दिया रहता है, वो सभी दान जो है यमलोक के रास्ते में उसको आगे आगे मिलते जाता है। जो इस संसार में कुछ दान नहीं किया रहता है उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता है, भूखे प्यासे टटाते रहिए। इसलिए वो पाथे हुआ, दान पाथे। इस जीवन में, जिंदगी में यदि आए हैं तो कुछ धन हो तो धन दान करें, द्रव्य दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, न हो तो कम से कम श्रम दान कीजिए, किसी की सेवा कीजिए, नहीं कुछ है तो
तो आपको भी सेवा करने वाले मिलेंगे। तो यही कहते हैं यानी यानी च दानानि दत्तानि भुवि मानवे यम लोकपथे तानि हुप्तिष्ठन्ति चाग्रता। महापुण्य प्रभावेन मानुषम जन्म लभ्यते। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यतस्तत् प्राप्य चरित धर्मम, और जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके धर्म का आचरण करता है स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त करता है। अविज्ञाय नरो धर्मम दुखम आयाति याति च मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। कहते हैं कि नर जो है धर्मम अविज्ञाय, धर्म को नहीं जानकर दुखम आयाति याति च, उसको दुख आता है जाते जाते रहता है। मनुष्य जन्म साफल्यम, मनुष्य जन्म की सफलता तो है केवलम धर्म सेवनम, केवल धर्म सेवन करना ही। धन पुत्र कलत्रादि शरीरम अपि बांधवा अनित्यम सर्वमेवेदम तस्मात् धर्मम समाचरेत। अरे कह रहे हैं कि ये धन जो है, ये पुत्र जो है, पुत्र कलत्र माने स्त्री, जिसको सबसे अधिक लोग मानता है पुत्र को, स्त्री को, धन को, और शरीरम अपि, इस शरीर को, और बांधवा ये बंधु बांधव। तो कहते हैं अनित्यम सर्वमेवेदम, ये तो सर्वम एव इदम अनित्यम, ये तो सब कुछ अनित्य है। माने अभी है कभी नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है, शरीर का भी नहीं तो दूसरे का क्या। तो अनित्यम सर्वमेवेदम तस्मात् धर्मम समाचरेत, ते द्वारा धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो। तावत बंधु पिता तावत जावत जीवति मानव, जब तक मनुष्य जीता है तावत तब तक ही उसको बंधु है, पिता है। और मृता नाम अंतरम ज्ञात्वा क्षणात् से हो निवर्तते, मरने से कुछ देर बाद ही सब स्नेह नष्ट हो जाता है, लोग दुर्गंध देने लगता है, मरने के बाद तो लोग समीप में भी नहीं जाना चाहता है। तो कहते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक सब कुछ है, मरने के बाद कोई है क्षणात, माने ये मर गया एक क्षण के बाद लोग को डर लगने लगता है कि कहीं भूत न निकल जाए, हमको दाब न दे। तो ये कहते हैं ऐसा है ये अनित। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, प्रेत के वर्णन की भेले, प्रेत वह न भेले जे प्रेत के वर्णन भेले, प्रेत वह भेले। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु इति विद्यान मुहुर्भु, मनुष्य अपना बंधु अपना ही है, किसी का कोई कुछ नहीं करता है। आप अपने उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा अपना उद्धार कर लेना चाहिए। आत्मैव उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने आप को अवसादन मत करो, पतित मत करो। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, मनुष्य अपना बंधु अपने ही है और अपना शत्रु अपने ही है। जो मनुष्य अपना जो है अपने आप को नियंत्रित कर लिया, सत्कर्म करते रह गया, अच्छे मार्ग पर चल गया, वो अपना मित्र हो गया, और जो इससे भटक गया वो अपना शत्रु अपना खुद होता है। तो आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रीति विद्यान मुहुर्मुहुः, मनुष्य अपना बंधु अपना ही होता है, ये बार बार समझ लें। जीवन अपीति संचिंत्य मृता नाम का प्रदास्यति, जब जीते जी तुमको नहीं कोई दान कर सकता है, तुमको मरने के बाद तुम्हारे निमित्त दान कर देगा। जो बेटा जीते हुए तुमको दान नहीं करने देता है, वो बेटा तुम्हारे मरने के बाद दान करेगा। वो दान भी करेगा तो लोगों के दबाव से कुछ दे देगा। तो तुम जब अपने बस में है तब कुछ कर दो, से कहने का आशय है। एवं जानन निदम सर्वम स्वहस्ते नैव दीयताम, तो यही द्वारा इस बात को जान करके अपने हाथ से ही आप दान कीजिए। अनित्यम जीवितम जस्मात् पश्चात कोपी न दास्यति, जीवन जो है अनित्य है, बाद में कोई दान करेगा या न। इसलिए मृतम शरीर मुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समम चितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति, कहते हैं मृतम शरीरम मुत्सृज्य, मरे हुए शरीर को त्याग कर, काष्ठलोष्ट समम माने काठ और ढेला मिट्टी के समान लोग जो है बांधव सब जो है सो उसको पृथ्वी पर छोड़ देता है, मरे हुए लोगों को, और छोड़ करके विमुखा बांधवा जानती, उससे सब विमुख हो जाता है। और धर्मस्तमनुगच्छति, उसके साथ यदि जाता है तो केवल धर्म जाता है, वो जो किए रहता है कर्म वही जाता है। गृहादर्था निवर्तन्ते, आप घर से जब ये ले जाते हैं लोगों को तो अर्थ धन संपत्ति तो घरे पर छोड़ देता है उसको। तो गृहादर्था निवर्तन्ते श्मशानात् सर्व बांधवा, बंधु बांधव श्मशान तक जाता है, श्मशान से छोड़ के चला आता है। शुभाशुभम कृतम कर्म गच्छन्तम अनुगच्छति, और वो जीव जो है शुभ और अशुभ जो कर्म किया रहता है इस संसार में, वह शुभाशुभ कर्म उसके साथ जाता है, उसके साथ जाता है तो केवल कर्म। धन जो है अर्थ जो है यहाँ घर पर ही छोड़ देता है, बंधु बांधव श्मशान तक जाता है वहाँ छोड़ देता है, और उसके साथ यदि कोई जाता है तो शुभाशुभ किया जो कर्म रहता है वही जाता है। शरीरम बहनीना दग्धम, शरीर जो है अग्नि से जल जाता है। कृतम कर्म सहस्थितम, लेकिन किया हुआ कर्म उसके साथ जाता है, उसके आत्मा के साथ।
शरीर तो यहाँ जल जाता है। पुण्यम वा यदि वा पापम भूंगते सर्वत्र मानवा, जो वह पुण्य और पाप किया रहता है वो सब जगह भोग करते जाता है। न कोपी कस्यचित् बंधु संसारे दुख सागरे अस्य अस्मिन दुख सागरे संसारे, इस दुख के सागर संसार में न कोपी कस्यचित् बंधु, कोई भी किसी का बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, सब धोखा है। आपसे कुछ लाभ है, लोभ होने वाला है, इसलिए आपसे कोई प्रेम कर रहा है, नहीं तो कोई किसी का कुछ नहीं है। इस बात को आप निश्चय समझ लीजिए। हम ही यदि आपसे स्नेह कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ अंतरात्मा है कि इनसे लोभ है, या हमसे ही आप स्नेह रख रहे हैं तो इसका जरूर कुछ ना कुछ आपको स्वार्थ होगा, नहीं तो इस संसार में किसी का कोई नहीं है। न कोपी कस्यचित् बंधु संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबंधात जाति कर्म क्षय पुनः। ये जो परिवार आदि है यह कर्म के योग से एक जगह उत्पन्न हुआ है, कर्म क्षय हो जाने पर सब बिखर जाता है। मातृ पितृ सुत भ्रातृ बंधु दारादि संगम प्रपायामिव जंतु नाम नद्याम काष्ठोगवच्चल। कहते हैं ये जो माता पिता पुत्र भाई बंधु स्त्री इत्यादि का जो संगम है, माने परिवार जो है, यह कैसा संगम है? तो जैसे पहले हम लोगों के यहाँ कूप होता था, माने कुआं, एक टोल में एक कुआं, और उस कुआं से संपूर्ण जितने मोहल्लावासी लोग थे सब जाते थे, पानी भरते थे। तो पानी भरते समय सब इकट्ठा होते थे, फिर पानी भरने के बाद सब वहाँ से हट जाते थे। तो कहते हैं उस जैसे प्रपायाम इव जंतु ना, जैसे प्रपा के समूह जंतु जाता है पानी लेने के लिए, एक समय पहुंचा फिर सब अलग हो गया, वैसे ये परिवार का समूह कर्मयोग से आया, सब छिटक जाता है, सब जो है इधर उधर बिखर जाता है। और काष्ठोगवत नद्याम काष्ठोगवत चला। और दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे नदी में काष्ठ बहते बहते आया, धारा में 2-4 काष्ठ एक जगह हो जाता है, फिर धारा में कभी सब बिखर जाता है, उसी तरह यह जीवन धारा में जो है परिवार के रूप में एकत्रित होता है, फिर वह जीवन धारा के द्वारा सब इधर उधर छिटक जाता है कर्म के संयोग से। और श्रीमद् भागवत में आया है कि जैसे जलधारा में तो बालू के कण बालू सब एकत्रित हो छे और धारा के द्वारा पुनः बालू बिखर जाता है, उसी तरह परिवार जो है, परिवार का एकत्रित होना यही है। कर्म क्षय होने पर सब एक दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये बात ये कह रहे हैं, कस्य पुत्रास्य पौत्रास्य कस्य भारदा धनम चौवा, कौन किसका पुत्र है, किसका कौन पौत्र है, किसका कौन स्त्री है, किसका कौन धन है। संसारे नास्ति कह कस्य स्वयं तस्मात् प्रदीयताम, संसारे किसी का कोई नहीं है इस संसार में, इसलिए अपने हाथ में जो है कुछ कर लीजिए पुण्य। आत्मायत्तम धनम यावत तावत विप्रम समर्चयेत, आत्मायत्तम जब तक आत्माधीन है, अपने अधीन है धन, तावत विप्रम समर्पयेत, तब तक ही आप विप्र को दान कर लीजिए। हाँ, पराधीने धने जाते ना किंचित वक्तुम उत्साहेत, पराधीन जब धन हो जाएगा तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। पूर्व जन्म कृतात् दानात् अत्र लब्धम धनम बहु, हम बार बार बोल रहे हैं, पूर्व जन्म कृतात् दानात्, पूर्व जन्म में आप दान किए हैं, इसलिए अत्र लब्धम धनम बहु, इसलिए आप इस जन्म में बहुत धन प्राप्त किए हैं। तस्माद् एवं परिज्ञाय धर्मार्थम दीयताम धनम, इसलिए इस बात को समझ करके आप धर्म के लिए दान कीजिए। धर्मात् प्रजायते अर्थस्य धर्मात् कामोभिजायते, धर्म से अर्थ होता है माने धन की प्राप्ति, और धर्मात् कामोभिजायते, धर्म से भोग की प्राप्ति होती है। धर्म एवाप वर्गाय, और धर्म ही जो है मोक्ष का कारण होता है। तस्मात् धर्मम समाचरेत, इसलिए धर्म का जो है आचरण करना चाहिए। श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिर्नार्थरा, से भी श्रद्धा से जो है धर्म को धारण किया जाता है, न कि बहुत सारा धन से। निष्किंचना ही मुनिया श्रद्धावंतो दिवंगता, निष्किंचन जो मुनि लोग थे उस श्रद्धावान होकर के स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तो उसके पास तो धन था नहीं, इसलिए अब बहुत अर्थ राशि की जरूरत नहीं होती है, श्रद्धा का महत्व होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्तियों प्रयत मष्टामी प्रियतात्मना, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा पूर्वक पत्र पुष्प फल तोय जो कुछ चढ़ाता है, माने पत्र तुलसी पत्र आदि, पुष्प माने फूल, फल और जल, जो कुछ भी भक्ति से मुझे चढ़ाता है, तदहम भक्ति, उसको मैं भक्ति से उपरित माने लेकर अस्नामी भोजन करता हूँ। तस्माद अवश्यम दातव्यम तदा दानम विधानतः, इसलिए अवश्य दान करना चाहिए विधि पूर्वक। अल्पम वा बहु एतिम वाम गणनाम नैवकार, ये थोड़ा या बहुत उसकी गणना ना करें,
धर्मात्मा च सपुत्रो वै देवतैरपि पूज्यते, वह पुत्र भी धर्मात्मा होता है और देवता भी उसकी पूजा करते हैं। दाप्येद यस्तु दानानि पितरम ह्यातुरम भुवि, जो आतुर समय में पिता के आतुर समय में दान करे। पित्रोर निमित्तम यद वित्तम पुत्रे पात्रे समर्पितम आत्मा पिपावितस्तेना पुत्र पौत्र प्रपौत्र के, जो पुत्र अपने पिता के निमित्त या माता पिता के निमित्त अपना धन जो है सो समर्पित करता है तो आत्मा में पिपावित, वो अपने आप को भी पवित्र कर लेता है, और पुत्र प्रपौत्र के, और अपने पुत्र प्रपौत्र को भी पवित्र कर लेता है। पितु सद्गुणम पुण्यम शास्त्रम मातुरेव च, पिता के कर्म में दान करने में जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे 1000 गुना अधिक पुण्य माता के कर्म करने से होता है। माता के निमित्त, पिता के निमित्त जो आप दान पुण्य करते हैं उसमें जो फल मिलता है उससे 1000 गुना अधिक माता के कर्म करने में पुण्य मिलता है। भगिनी 10 सहस्रम, और यदि बहन के निमित्त कोई करता है तो 10,000 गुना अधिक ज़्यादा लाभ मिलता है। सोदरे दत्तम अक्षयम, जो सहोदर के निमित्त दान करता है उसका अक्षय फल मिलता है, इसलिए सहोदर के निमित्त भी दान करना चाहिए। न चैवोपद्रवा दातुर न वा नरक यातना मृत्यु काले न च भयम यमदूत समुद्भवम, यदि लोभान न यच्छन्ति काले ह्यातुर संज्ञके मृता शोचन्ति ते सर्वे कदर्या पापिनः खगा, यदि उस समय वो दान नहीं करता है तो उसको लोग कृपण कहते हैं। पुत्रा पौत्रा सह भ्राता सह गोत्रा सुहृदयस्तु जे यच्छन्ति नातुरे दानम ब्रह्मग्नास्ते न संशया, जो अंत समय में दान नहीं करता है वो ब्रह्मग्न होता है, मैंने ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसको। जिसके पास धन है और अंत समय में माता पिता के निमित्त दान पुण्य नहीं करता है वो ब्रह्मग्न होता है, ब्रह्म हत्या के समान उसको पाप लगता है। इस प्रकार ये 8वां अध्याय